राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। जी हां, आपको बता दें, सांसद राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचते ही राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया, नारे लगाए। राहुल गांधी वापस जाओ, वापस जाओ, मोदी जी की मां का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान जैसे राहुल गांधी माफी मांगो, कई मुद्दे उठाए। उधर राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचते उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दीपक सिंह ने बताया कि दिनेश प्रताप सिंह द्वारा बहुत नीची हरकत की गई। उनकी पार्टी में मौजूद लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता साथ जाहिर देती है। यह भी आरोप लगाया कि उनके मंत्री पद को बचाने की जिद्दोजहद है। पोस्टर वार की बात को घुमाते नजर आए पूर्व ब्लॉक प्रमुख, नहीं दिया कोई जवाब। ऊंचाहार विधायक अतुल सिंह ने बताया कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। अतुल सिंह ने यह भी कहा कि यह नेता किसी का नहीं है, आज भाजपा का है, कल भाजपा को ही गाली देगा। यह इनका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। इधर आप चेक कर लो, हम भी जानते हैं। दीपक जी आज जो रायबरेली में पोस्टर वार हुआ है राहुल जी के आने से पहले, और फिर उसके बाद दिनेश सिंह जी ने जिस तरह से विरोध किया है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चार दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था और अटल जी की उस पंक्ति को याद करना चाहिए था जो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। वो एक मंत्री भी हैं, भले वो उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है। जब वो बसपा में गए तो उन्होंने कहा बहन जी ने हमें जन्म दिया है राजनीतिक रूप से, उनको गाली दी। मुलायम सिंह जी ने उनकी जीवन रक्षा की, उनको गरिया कर गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या शब्द बोलते हैं। रायबरेली की मीडिया, आज की मीडिया पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें माँ और भगवान कहते थे। आज उनके भाई के सामने जिस तरह से 25-30 लफंडरों को लेकर खड़े होते हैं तो ये लगता है उनकी क्षमता क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मुबारक। लेकिन रायबरेली की जो धरती रही है, ये पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव जैसे कई महापुरुषों की धरती है। ऐसी कायराना हरकत कोई अपनी गली के सामने खड़ा होकर करेगा तो रायबरेली उसे माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपके सहयोगी दल जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिख रही हैं। देखिए, ये मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी देश में बहुत बड़ी क्रांति पैदा की है। राहुल गांधी जी ने वोटों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष जारी रहेगा। मुझे लगता है इस बीच में सारी चीजें संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जो भाजपा सरकार के उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, क्या कहेंगे इस तरह की? आदरणीय हम सबके नेता रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जी का आगमन आज रायबरेली में हुआ है और कल तक हो रहेंगे। ऊंचाहार कार्यक्रम इनके पीछे रुकेंगे, जैसे आप सब जानते हो। रही बात विरोध प्रदर्शन की, जिन लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, दिनेश प्रताप सिंह का इतिहास ही रहा है लोग गुमराह करना, और जिस पार्टी ने उनको बढ़ाया है उसी पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का नाम लेकर ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आप उस धरना में भी वीडियो में देखा, 50 लोग भी नहीं थे इनके साथ। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है रायबरेली के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। अभी आप देखिएगा, अभी ये कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस दिन भाजपा का समय समाप्त हालांकि होने जा रहा है, उसी दिन ये भाजपा को गाली देना शुरू करेंगे। चाहे वो उनके जो आका हैं अमित शाह जी को या जो भी इनके मुखिया हैं बीजेपी को गाली देना शुरू, इनका इतिहास रहा है। और अभी आप वीडियो फुटेज देखिएगा, उसमें कोई लोग नहीं थे, उसमें किराए बुलाए हुए लोग थे। और राहुल गांधी जी का स्वागत रायबरेली की जनता कर रही है, आम जनमानस कर रहा है, क्योंकि देश की आवाज है, आने वाले भावी प्रधानमंत्री। उनका ये कहना है कि बिहार में जिस तरीके से कार्यकर्ता के द्वारा बात कही गई थी मोदी की मांग वो विरोध प्रदर्शन की बात भी यहाँ सामने आ रही है। देखिए, जब भी बीजेपी हारती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पुराना इतिहास रहा है झूठ बोलना। झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो। मोदी करते हैं।
किसी ने कोई गाली नहीं दिया। अगर किसी ने मंच पे गाली दिया है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, उसको जेल भेजना चाहिए। नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, ना बीजेपी वाले को अभी जेल भी नहीं भेजे हैं। फर्जी आरोप लगाते हैं, रोना रोते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव हारती है और हारने वाली होती है, रोना रोती है।